नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं कार्तिक मास महात्म्यम कथा अध्याय 5 लेकर आई हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 5। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों के विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम एवं उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः आप यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी आपको यथाचित विधि बतलाता हूँ। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव के बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य सुख मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातून तोड़नी चाहिए। हे वनस्पति है, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष के बाहर अंगुल की दातून दें। दूध वाले वृक्षों से दातून नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातून लेना मना है। जिसमें उत्तम गंध आती हो, जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावक ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातून नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन और पान आदि पूजन की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को अर्घ, आचमनीय आदि वस्तु से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना व दंडवत प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो भगवान श्री हरि का कीर्तन करते आए हों, उन पर माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजा करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवान के गुणगान को ही भगवान हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं। इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगिनी के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माल आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनको मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी प्राप्त नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, शिरीष, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावल से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हर, कंद, गिरीश, जूही, मालती व केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हे सूर्येश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना मैं क्रिया, ना मैं भक्ति जानता हूँ, और ना ही मैं जो कुछ है सब आप की पूजा की है, उसे पूरा करें। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है आपसे, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात
हमें साष्टांग प्रणाम करके भगवद कीर्तन करने चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत में सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इति श्री कार्तिक मास महत्तम श्री पंचमो अध्याय समाप्त। बोलिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री कृष्णा भक्तों।